आप सभी का स्वागत है। सो कल का जो कंटेंट था वो जो ईवी चार्जिंग स्टेशन की फ्रेंचाइजी है उसके रिलेटेड था। जो आज का जो आज का जो सेशन चलने वाला है ये चलने वाला है कि हम जो भी बात करेंगे वो पूरी आ, हमारे कंपनी, साथ ही साथ हमारे प्रोडक्ट, और साथ ही साथ जगह कितनी लगती है, और किसने ये चालू करना चाहिए, और क्या इसके अंदर कोई इंसान टेक्निकली रहना चाहिए कि आप या फिर नॉन टेक्निकल पर्सन भी ये बिज़नेस को कर सकता है। ये सभी बातें हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि फैराडे इरा मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड इंडिया एक न्यू इंडियन स्टार्टअप कंपनी है, और इसके अंदर आप अगर बोलेंगे तो फैराडे इरा सिर्फ चार्जर में ही डील नहीं करती, वो व्हीकल में भी डील करती है, वो सेल एंड बैटरीज में भी डील करती है। उसके बाद में वो ग्रीन एनर्जी में भी डील करती है। सो दिस इज़ आवर सेक्टर। So definitely Faraday Era is for dedicated for charging EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस। बट हम व्हीकल में भी डील करते हैं, साथ ही साथ व्हीकल, उसके बाद में सेल, बैटरीज, पर्टिकुलर ईवी बैटरीज, नॉट अ सोलर बैटरीज, ईवी बैटरीज। तो आप हमसे सेल भी खरीद सकते हैं, आप हमसे बैटरी भी खरीद सकते हैं, आप हमसे व्हीकल भी खरीद सकते हैं, आप हमसे चार्जर भी खरीद सकते हैं। चार्जर खरीदना अलग एक बात है, चार्जर स्टेशन इंस्टॉल करना और उसको सर्विस देना ये एक अलग बात है। जैसे जैसे कि अब हम बोल सकते हैं कि चार्जिंग स्टेशन बेचना ये अलग बात। जैसे कि अब आपको चार्जिंग स्टेशन लगाना है, तो अब चार्जिंग स्टेशन के अंदर भी अलग अलग टाइप आते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ कि अ, कुछ आता है जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग पॉइंट, जैसे कि बोल्ट डॉट अर्थ का चार्जिंग पॉइंट। तो वो तो सिर्फ 3.3 किलोवाट की कैपेसिटी रखता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके ऊपर एक 3 व्हीलर तक की ही आप चार्जिंग कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपने उसके ऊपर 4 व्हीलर लगाना चाहिए। अगर आप उसके ऊपर 4 व्हीलर लगाएंगे उस पॉइंट के ऊपर तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पर्टिकुलर अगर आपके 4 व्हीलर है तो आप जो है 7.4 के डब्लू उसको आप कनेक्ट करो, यानी उसका जो एम्पियर है वो कितना रहेगा, 32 एम्पियर। और ये जो है ये सिर्फ 16 एम्पियर है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर 4 व्हीलर है तो उसके अंदर आपने 7.4 किलो वाट वाला चार्जर इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर एप्पे का 3 व्हीलर या फिर अदर भी कोई ब्रांड है, अगर उसका 3 व्हीलर है लोडर एज वेल एज पैसेंजर, तो आप उसको ये 16 एम्पेयर पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अ, अभी जो हमारे पास अवेलेबल ब्रांड है वो उसके बारे में आपको बता दूँ। अभी हमारे पास बोल्ट डॉट अर्थ, जो कि एक काफ़ी इंडिया के अंदर काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, उसका भी चार्जर हमारे पास अवेलेबल है। साथ ही साथ जो डेल्टा है, डेल्टा डील करता है बड़े चार्जर में, तो डेल्टा भी हमारे पास अवेलेबल है। तो डेल्टा के अंदर अगर शुरुआत कहाँ से होगा, तो डेल्टा के अंदर शुरुआत होगा इन केस ऑफ डीसी, वो तो 25 kW से उसका स्टार्ट हो जाएगा अप टू 140 किलोवाट। सो ये हो गया डेल्टा का। और डेल्टा का अगर किसी को फाइल लगेगा तो डेफिनेटली मैं शेयर कर दूंगा सॉफ्ट कॉपी। जस्ट आपको हमारे ऑफिशियल मेल एड्रेस पे रिक्वेस्ट लॉन्च करना है, तो मैं उसका जो डॉक्यूमेंट है आपको वाया मेल दे दूंगा। उसके बाद में हमारे पास और एक कंपनी का प्रोडक्ट आया है, दैट इज़ सीमेन। सो सीमेन हम सभी को पता है कि एक
रेपुटेड कंपनी है इन द सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक। सो सीमेन ने भी उनके प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जो कि अभी अवेलेबल है 30 किलोवाट, उसके बाद में 60 किलोवाट, उसके बाद में 120 और लास्ट में जो है वो आई थिंक सो 240 किलोवाट। तो 240 किलोवाट तक के इनका रेंज अवेलेबल है। तो अक्रॉस द नेशन अगर किसी को इस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लगा तो दे कैन ड्रॉप मेल एट faradeera.ev@gmail.com। तो डेफिनेटली हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। तो अभी हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर किसी को चार्जिंग स्टेशन अभी शुरू करना है और इसकी इन्वेस्टमेंट बिलो 5 लाख है तो उसने क्या करना चाहिए? अगर उसकी इन्वेस्टमेंट बिलो 5 लाख है तो डेफिनेटली उसने जो सिलेक्ट करना चाहिए वो तो एसी सिलेक्ट करना चाहिए। बिकॉज अगर आप डीसी के बारे में सोच रहे हैं तो आपका जो बजट है वो मिनिमम 7 लाख रहना चाहिए, तभी जाके आप डीसी के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका बजट ये 7 लाख से नीचे है तो डेफिनेटली आपको एसी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो एसी के अंदर भी जैसे कि अप टू 22 किलोवाट तक चार्जर आते हैं, तो आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और उसके अंदर भी पर्टिकुलर डेल्टा आता है, साथ ही साथ सीमन के मैंने देखा नहीं एसी चार्जर, बट आई थिंक सो उसके भी अवेलेबल हो जाएंगे, बट अभी तक मेरे हिसाब से सीमेन का अवेलेबल नहीं है। सो ये था। तो अभी हम बात करते हैं कि जगह की रिक्वायरमेंट कितना रहेगा। अगर आपका सिंगल व्हीकल है 4 व्हीलर तो सफिशेंट है। विदिन 350 स्क्वायर फीट जगह, 350 स्क्वायर फीट जगह एनफ है, उतने में आपका चार्जिंग स्टेशन शुरू हो जाएगा। और रही बात अभी पावर की, तो पावर अगर एग्जिस्टिंग पावर 3 फेस है तो वेरी गुड। अगर नहीं है 3 फेस पावर तो उस कंडीशन में आपको जो आपका डिस्कॉम है, जो आपका पावर कंपनी है, इट में बी गवर्नमेंट और इट में बी प्राइवेट, तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट आर ड्रिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंपनी। तो जितने भी ज़्यादा नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट ड्रिवन बाय गवर्नमेंट कंपनी। तो जैसे कि इन केस ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पे MSCB है, बोर्ड है जो कि महाडिस्कॉम, वो हमको पावर यहाँ पे डिलीवर करती है। इन केस ऑफ बॉम्बे वहाँ पे बेस्ट एज वेल एज टाटा पावर भी है। तो ये कुछ महाराष्ट्र के अंदर कंपनीज़ है जो कि आपको पावर वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगी फॉर द योर चार्जिंग पर्पज़। तो क्या आप अगर 350 स्क्वायर फीट से नीचे जगह है तो आप तभी भी आपका चार्जिंग स्टेशन चालू कर सकते हैं क्या? तो जवाब है हाँ। सिर्फ कंडीशन यही है कि आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर बोला जाए कि अगर आपका स्टेशन ये 50 kW से नीचे है तभी जाके आप 350 स्क्वायर फीट जगह से, अगर कम की जगह है लाइक हम बोल सकते हैं 200 स्क्वायर फीट, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप वहाँ पे 50 kW कैपेसिटी का DC फास्ट चार्जर नहीं लगा सकते हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं आपको क्लियर कट बता दूँ कि अगर 50 किलोवाट कैपेसिटी का DC चार्जर रहेगा तो उस कंडीशन में जो लोड रिक्वायरमेंट रहेंगी वो रहेंगी 70 kVA, और 70 kVA के लिए ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड रहेगा 100 kVA का, क्योंकि 100 kVA से नीचे जो आएगा वो सीधा 65 kVA का आएगा। तो उसके वजह से आपको जो ट्रांसफार्मर बैठाना है वो 100 kVA का बैठाना है, और तभी जाके आपका जो 50 kW का जो चार्जर है वो चलेगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी।
सो अभी के लिए रुकेंगे और नेक्स्ट कंटेंट में और हमारा ये डिस्कशन और हमारा ये कम्युनिकेशन हम कंटिन्यू करेंगे। सो मैं आशा करता हूँ जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी को ये कंटेंट इम्पोर्टेंट लगा, या फिर हम बोल सकते हैं सीधा सीधा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात अंडरस्टैंड हुई कि हम किस प्रकार और किस लेवल से हम ये हमारा ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस रन कर सकते हैं या फिर शुरू कर सकते हैं। ऑल राइट, वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर एंड यू आर वॉचिंग फैराडे ईरा एंड मैं था आपका दोस्त NW मनोहर। आप हमसे कनेक्ट रहिए, आप हमें लिख भी सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने इस कंटेंट में हमारा जो मेल एड्रेस है वो मेंशन कर दिया है। और आप हमसे कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ऑल राइट, वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। ऑलवेज कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप स्प्रेडिंग नॉलेज अक्रॉस टू द सोसाइटी। ओके, थैंक्स अ लॉट।